फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर में दारुल फलाह यतीम खाना ये अल्लाह के फजल करम से बेहतर निज़ामत और नज़्म से चल रहा है। इसीलिए हमें दिली खुशी होती है कि ऐसे मौक़ों पर हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और इन मासूम बच्चों के साथ अपना थोड़ा सा वक्त बिता देते हैं। इसकी इंतज़ामिया कमेटी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इन बच्चों का ख्याल रखती है और इन बच्चों को देख के लगता है कि वाकई ऐसे इंतज़ामिया कमेटी हमेशा इन बच्चों के ऊपर अपनी सरपरस्ती बनाए रखे और हम जैसे लोगों के लिए एक रास्ता इन बच्चों के लिए खोल के दे दे। मतलब पूरे भारत मुल्क के अगर हालात को देखें तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक अलग तरीके से देखा जाता है, उनको कुछ दूसरे रास्ते से देखा जा रहा है। लेकिन मैं तमाम ही अपने भारतवासियों से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान हमेशा भारत मुल्क का फ़ायदा ही सोचते हैं और उसके फ़ायदे के ही अंदर ही काम करेंगे। ये हमारे मासूम बच्चों को यही तालीम मिलती है कि अगर कोई दुश्मन तुम्हारे लिए दुश्मनी पैदा कर रहा है तो आप फूलों का रास्ता उनके लिए बनाओ और अपने गले उनको लगाओ। ये चंद लोग जो होते हैं ये माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम में बच्चों के जो मदरसे चलते हैं, इन मदरसों के अंदर सिर्फ इनको तालीम के अलावा कुछ नहीं मिलता। इन बच्चों को हमेशा यही सीख मिलती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ते पे चले, जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपना बनाए और लोगों के दरमियान अपना मामला कायम किया, वैसे ही इस जगह पर बच्चों को यही सीख मिलती है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चों के मदरसे हमेशा आबाद रहे और साथ ही में ये भी कहेंगे कि ऐसे जो मदरसे होते हैं इनके अंदर सिर्फ दीनी तालीम नहीं तो दुनियाई तालीम का भी नज़्म करके चल रहा है, क्योंकि दोनों, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर, ये वाला मामला हमारे भारत भर के जितने मदरसे उनके अंदर चल रहा है। चंद लोगों की बातों में आकर हम इन जो बच्चे, मुस्लिम बच्चों के ऊपर आप कोई भी तरह से अपने दिल दिमाग को ख़राब मत कीजिए। मैं तमाम ही भारतवासियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस मुस्लिम कौम के बच्चे हमेशा इस मुल्क का भला ही सोचेंगे, समाज के दरमियान की जो दूरी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और फूलों का ही नजराना आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ऐसे मदरसों को अल्लाह हमेशा हिफाजत से रखे और अच्छे से बेहतर से यहाँ नज़्म जो किया जाता है उनकी निगरानी हमेशा बरकरार रखे। मैं मौलाना खालिद रशीदी अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऐसे ही हमें वक्त यहाँ बुलाते रहे और इन बच्चों के दरमियान में हमें रहने का मौका दे। और मौलाना खालिद रशीदी साहब वाकई एक अच्छे शख्स है, उनके दिल दिमाग में हमेशा यही बातें रहती है कि हमारी मुस्लिम कौम जो है दुनिया के सामने एक बेहतर से बेहतर मिसाल साबित हो, और वो उनकी कोशिश हमेशा वही रहती है। मैंने उनको मस्जिदों में सुना है, मैंने उनके साथ जब भी बातचीत की है तो उनके पास वही बातें मिली है जो समाज के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। समाज को तोड़ने वाली बातें कहीं कोई हमारे मौलाना करते नहीं है। समाज को जोड़ने वाला काम, भारत मुल्क की तरक्की वाला काम, समाज को और मजबूत बनाने का काम हमारे मौलाना हमेशा करते रहते हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे समाज को मिले हैं, हमारे इस दीन को चलाने वाले मिले हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इनकी सेहत और तंदुरुस्ती और उनके ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। मैं मौलाना खालिद अख्तर रशीदी, नाज़िम अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना हूँ। दारुल फलाह यतीम खाना आज़ाद नगर यतीमों की दीनी असरी तालीम और तरबियत का अव्वलीन मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 45 सालों से दारुल फलाह यतीम खाना अहलियान शहर के ताउन से जारी है। यतीम बच्चों के लिए दीनी और असरी तालीम का माकूल इंतज़ाम है। हमारे यहाँ पर सुबह से दोपहर तक के असरी तालीम और दोपहर से रात तक के दीनी तालीम का नज़्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे 10वीं से पहले हाफिज़ हो जाते हैं। 11वीं 12वीं के बाद हम मज़ीद बच्चों के आगे आला तालीम के लिए डिप्लोमा और आला कोर्सेज़ दिलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन के पीरियड में हमारे 4 बच्चे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स मुकम्मल किया, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चे अमरावती, कोल्हापुर, झारखंड और मालेगांव में सर्विस पर हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हमारे हाफिज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुतअद्दिद मदारिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाज़ मस्जिदों के इमाम हैं, कुछ मस्जिद के मुअज्जिन हैं। इसी तरीके से हाफिज़ रियाजुद्दीन साहब यौले में वो एक स्कूल में टीचर हैं और एक रेलवे में हैं, सऊदी कंट्री में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अराकीन मदरसा खुसूसन कारी महताबुद्दीन साहब ने इस मदरसे की बुनियाद इसलिए रखी थी कि हमारे कौम के बच्चे जो भीख मांगते हैं, हमारे कौम के लावारिस, यतीम, मिस्कीन, बेबस, जो सरपरस्त ना होने की वजह से आवारागर्दी, गुंडागर्दी और दीगर लोगों का शिकार बन करके ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए कारी महताबुद्दीन साहब ने, कारी मुहियुद्दीन साहब ने, कारी उस्मान गनी साहब ने, अब्दुल खालिक भाई, हाजी सईद सरदार साहब, हाजी अब्दुल हमीद नौरंग, काजी लियाकत अली साहब, हाजी अब्दुल हमीद नौरंग साहब और अतीक अली ख़ान साहब, इस तरीके से पुराने बॉडी के जो मेम्बरान थे अपने पैसे से अपना पैसा खर्च करके इन यतीमों की परवरिश करते थे। मैं एक मरतबा ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल फलाह यतीम खाने के लिए मालेगांव के अलावा कहीं चंदा कभी हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो कभी होगा भी नहीं। यानी अहलियान शहर इस यतीम खाने की पूरी कफ़ालत करते हैं। हमारा 24 लाख रुपये का सालाना बजट है जो इस मरतबा बढ़ करके 34 लाख रुपया हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 34 लाख रुपये का पूरा बजट अहलियान शहर मुकम्मल करते हैं। हम बच्चों को बरवक्त जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उसको मुहैया करते हैं। स्कूलों में आला तालीम के लिए बच्चों को हम आला तालीम के लिए स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं। किताब, बयाज, बस्ता, यूनिफॉर्म तमाम चीज़ें देते हैं। मौसम के हिसाब से हम उनको कपड़ा देते हैं, हालात के हिसाब से हम उनको खाना देते हैं। अभी जो आज का जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ ये ईद की छुट्टी के मौके पर बच्चों को 2 जोड़ा सिला हुआ कपड़ा, 1 जोड़ा कपड़ा कच्चा, शीर खुरमे का सामान, ईदी, चश्मा, टोपी, रुमाल और दीगर साजो सामान दे करके हम बच्चों को किराए के साथ उनके घरों पर पहुँचाएँगे और मालेगांव को बच्चों को भी उनके घरों पर पहुँचाएँगे। 15 दिन की छुट्टी होगी, 15 दिन के बाद दोबारा हमारा मदरसा उसी नहज पर शुरू होगा जैसे कि पिछले था। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने ज़कात, सदक़ात, अतियात से दारुल फलाह यतीम खाना के यतीम बच्चों की कफ़ालत में आप हमारा ताउन करें और इन बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए मुआविन व मददगार बने।